नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से करके लिप्स को बनाया जाता है। देखिए बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले आपको दो पॉइंट्स लगाने हैं, राइट और लेफ्ट साइड में अंदाजे से कुछ भी लगा सकते हो। फिर उन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है। इस तरीके से करके आपको लाइन एक नज़र आएगी। उस लाइन पे करना क्या है कि जो आपका जैसे पॉइंट है फर्स्ट वाला, उस पॉइंट से आपको ऊपर की तरफ ये जैसे माउंटेन बनाते थे ना बचपन में, उस तरीके से करके आपको एक लाइन को ऊपर की तरफ ले जा करके मत फिर इसको कर्व करके इस तरीके से करके आपको ड्रॉ कर देना है। मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप अगर वर्क करेंगे आप, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होगा। तो आप लोग स्टॉप कर करके भी ड्रॉ कर सकते हो या मेरे साथ साथ कर सकते हो। मैंने काफ़ी स्लोली धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। चाहता तो मैं और इसको फास्ट कर सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले सभी को सिखाना ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लोगों की ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि बनाएं तो हम बनाएं कैसे सर, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लिप्स में कर्व नहीं आ पाती है और डिस्टेंस मेज़र नहीं कर पाते। सबसे पहली बात तो सिमिलर होना चाहिए एक साइड से दूसरा साइड। इसमें दोनों तरफ आप देख सकते हो, मैंने कोशिश की है कि बराबर से बराबर रहे। और नीचे की तरफ क्या है, जो कर्व है उसको अंदर की मतलब फ्लो में ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन ज़्यादा कर्व नहीं कर सकते क्योंकि माउथ होता है ना वो। तो इस तरीके से करके शेप होती है। और ऐसे ही जितना होठ ऊपर की तरफ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है नीचे की तरफ। आप ये अंदाजे से अभी तो करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ काल्पनिक बनाते हैं ना, मन से बनाते हैं, तो उसमें कोई हमें बाउंडेशन नहीं होती, उसमें हम अपना क्रिएटिविटी दिखाते हैं, सिर्फ अपने मन से बनाते हैं अपने तरीके से, कल्पना से। लेकिन अगर देखा जाए ओरिजिनल अगर आपके पास पिक्चर होती है, तो जैसी पिक्चर होगी आपको डिट्टो वैसा ही बनाना होगा। अगर लिप्स पे थोड़ा सा कट लगा हुआ होगा तो आपको वो कट भी बनाना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आपको वो सब देखनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर वो सब नहीं होता है तो फिर आपको जो सिंपल ऐसे ही रैंडमली कोई भी अगर लिप्स बनाने हैं तो बात अलग होती है। तो फिर आपको अपने मन से काम करना होता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और मिक्सिंग के लिए ब्लेंडर का सहारा लेना होता है। ऊपर वाले शेड जो होता है, ऊपर वाले लिप्स में थोड़ा डार्क लेके चलते हैं, क्योंकि वो ऊपर वाला थोड़ा डार्क रहेगा, नीचे वाला थोड़ा लाइट रहेगा, क्योंकि नीचे वाला उभरा हुआ होठ होता है ना, इस वजह से। तो वहाँ पर शेडो कम होती है, नीचे की तरफ हल्की हल्की शेडो होती है, और ऊपर वाले में थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वो थोड़ा दबा हुआ होठ होता है, इस वजह से। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैं अब क्या, नॉर्मल रफ शेडिंग तो हो चुकी है इसमें, लेकिन अब क्या क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हैं इसके अंदर, में बढ़ा रहे हैं शेड्स को। जैसे मैंने लाइन इसका किया, लाइन करने के बाद में क्या है, इसकी कट्स वगैरह थोड़े बहुत शेड्स वगैरह डिटेल जिसे कहते हैं, अब वो करने की बारी आ चुकी है। लेकिन लाइन को ध्यान रखना है, लाइन करने के बाद में उसको एक आध दो बार फिरा दीजिए, क्योंकि जितनी बार आप एक जगह पे पेंसिल चलाते हैं ना, तो उसमें शेड जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा बढ़ करके शेड आता है और थोड़ी डार्कनेस दिखने लगती है। चाहो तो आप अदर पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 4B पेंसिल। और सच में बड़ा ही अच्छे तरीके से सॉफ्टली वर्क हो रहा था। और बीच बीच में कभी कभी मैकेनिकल पेंसिल का भी इस्तेमाल कर रहा था। और धीरे धीरे करके क्या है, इस जगह पे कट्स वगैरह ऊपर वाले में थोड़ी ज़्यादा है, मतलब थोड़ा ब्लैक शेडो है ना, तो इस वजह से थोड़ा वहाँ पे कट्स का दिखाना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा डार्क करके हल्का हल्का, ताकि डार्क वो शेड तो उस जगह पड़ा हुआ है ऊपर वाले लिप में। तो अब क्या है, उस जगह पर वहाँ पर शेड शेड के साथ साथ कट्स भी नज़र आए, क्योंकि लिप्स में समय के साथ साथ सिकुड़न आने लगती है जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं। और मोस्टली तो गर्ल्स के सिकुड़न ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोग लिपस्टिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से। तो आप देख सकते हैं मैंने बारीक वाले ब्लेंडर का हेल्प लिया इसके डिटेल्स को थोड़ा बहुत रफ शेड करने के लिए। डिटेल्स रफ इसलिए की जाती है क्योंकि है ना, अगर हम शेड कर देते हैं कोई भी चीज़ पेंसिल से, तो उसके ऊपर अगर हम दोबारा चलाते हैं पेंसिल तो महसूस नहीं होती। लेकिन अगर हम ब्लेंडर की मदद से उसको थोड़ा डल कर देते हैं, तो फिर उस जगह हम दोबारा से क्वालिटी की पेंसिल की शेडिंग जो होती है वो हम कर सकते हैं। उससे वो वर्क में थोड़ा और ग्लो आ जाता है और अच्छे तरीके से दिखने लगती है आपकी पिक्चर जो भी होती है आपने बनाई हुई। आप ये देख सकते हैं मेरे वर्क में भी काफ़ी सारी डिटेलिंग आ रही हैं धीरे धीरे करके, जैसे जैसे मैं वर्क करता जा रहा हूँ। समय तो देना होगा, ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, देखिए काफ़ी लंबा समय हो जाता है वर्क करते करते, तब जा कर के एक पेंटिंग या तस्वीर या कुछ भी बन पाता है। और काफ़ी आसान है वैसे तो, ड्राइंग कोई ज़्यादा कठिन नहीं है अगर समझा जाए तो। अगर आप भी समझना चाहते हैं तो वैसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और पारस मनी आर्ट क्लासेस के नाम।
और ये भी देख सकते हैं आप लिप में, ऊपर वाला लिप तो पूरी तरह कंप्लीट हो ही चुका है लगभग, नीचे वाले में थोड़ी डिटेलिंग कर रहा हूँ। काफ़ी सॉफ्ट शेडिंग करनी है आपको भी, हल्के हाथ से वर्क करना है काफ़ी। ये नहीं कोशिश करनी है कि अरे मेरे को कोई क्या कहेंगे, मैंने अच्छा नहीं बनाया या कुछ भी है। बस आपको ट्राई करना है और करते करते इस तरीके से करके लिप आपके तैयार भी होने लगेंगे। और तैयारी के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि किस तरीके से करके ये जो हैं जैसे ड्रॉ करते हैं, हर किसी के अंदर एक ना एक क्वालिटी होती ज़रूर है। तो ये जो लिप है, इस लिप को जो मैंने बनाया है उसको यदि आप बना पाते हैं तो किस मेथड से बना पाते हैं। अगर ये वाला जो मेथड है अगर आपकी समझ में आता है तो ठीक है, वरना इससे भी और आसान मेरे पास एक और मेथड भी है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप लोगों के किस किस के समझ में आया अब तक का जो पूरा वर्क है, और आगे भी देखते रहिए, बने रहिए। अब क्या करना है, जैसे नीचे वाला आप लिप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं क्या कर रहा हूँ, शेड मैंने मिड शेड कर दिया, उसके बाद कहीं कहीं ग्लो देने के लिए कहीं पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहीं कहीं पर इधर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, रबड़ का। देखिए रबड़ जो होती है, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं या मन में क्वेश्चन आता है कि वो इरेज़र होनी चाहिए स्टेटलर कंपनी की या ब्रुस्टो की, कॉस्टली वाली चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर जगह पर कॉस्टली चीज़ें वर्क करें, कहीं कहीं पर छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वर्क कर जाती हैं हमारी लाइफ के लिए। छोटे छोटे जो पल होते हैं, समय होते हैं, वो चीज़ें हम जो है नॉर्मली, अगर नॉर्मल जो व्यक्ति है यानी कि जो चल रहा है मार्केट में या कुछ भी है, अगर हम उसे घर पे बैठा देंगे तो वो रुक जाएगा क्या? वो नहीं रुकेगा, उसका आदत ही है चलने की धीरे धीरे, क्योंकि उसने खुद को इस तरीके से ढाला है कि कोई रोक ही नहीं पाएगा उसको। उसी प्रकार से आप जो भी वर्क कर रहे हो उसको इतने मन से करो, शिद्दत से करो कि आपको कोई रोकने की कोशिश भी करे ना तो आपको रोक ना पाए, क्योंकि आप रुकने के चांस ही नहीं लेते कभी किसी से, तो रुकना तो दूर की बात है। आप अपनी मर्ज़ी से चलो ना। तो यही लाइफ है। और ये देख सकते हैं मेरा काम भी पूरा होने ही वाला है लगभग। डिटेलिंग रह गई है, डिटेलिंग के लिए कभी कभी स्केच इरेज़र का इस्तेमाल करा था, कभी कभी मैकेनिकल पेंसिल का। मैकेनिकल पेंसिल से ज़्यादा खास वैसे शेड हो नहीं पाता है, उससे नॉर्मली हम किसी चीज़ को लाइट कर सकते हैं, एक्चुअल लाइट डाल सकते हैं बस। लेकिन अगर बात करें निडेबल इरेज़र या अदर बहुत सारी इरेज़र्स आती हैं, जिन इरेज़र से अगर हम हेल्प लेते हैं तो काफ़ी अच्छा ग्लो आता है वर्क के अंदर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उससे ही काम कर पाओ, आप उसके बिना भी बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी एक अकेली पेंसिल आपकी ताकत होनी चाहिए, हमेशा याद रखो दोस्तों। आपकी पेंसिल में वो पावर होना चाहिए जो कि आपके हाथ में आते ही वो ऐसा कंट्रोल हो आपके हाथों से, और जो चाहें वो बना लो। तो खुद को तैयार करके रखिएगा इस तरीके से, क्योंकि देखिए मेहनत ही सब कुछ है। अगर आप इसी लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके बाय बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और लाल बेल आइकन भी दबा कर जाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को मिल सकें। ओके, खुश रहिए, बाय बाय। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। ओके।